हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का सलूशन करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 का सलूशन करने में जो मेथड लगेगा उस मेथड को हम लोग मेथड ऑफ बाई पार्ट बोलते हैं। और मेथड ऑफ बाई पार्ट के लिए एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरी तरीक़ा से समझाए हैं कि मेथड ऑफ बाई पार्ट पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और उसका प्रूफ भी देखे हैं और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो इस एक्सरसाइज को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है और इंटीग्रेट करना होता है तो हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं। और बाई पार्ट लगाने से पहले चेक करते हैं कि फंक्शन आई लेट पे है कि नहीं है। आई लेट, देखिए x को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में लेते हैं और साइन x को हम लोग ट्रिनेटिक फंक्शन में लेते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और ट्रिनेटिक फंक्शन जो है कि बाद में है, या जो है कि आइलेट के ऑर्डर पे है। इसमें हम लोग बाई पार्ट लगा सकते हैं। तो बाई पार्ट लगाएंगे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, और साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस कॉस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस हो जाएगा सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x इंटू है dx। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ आइलेट पे है कि नहीं। देखिए x जो है कि अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन 3x आपका ट्रिनेटिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और ट्रिनेटिक फंक्शन बाद में है, तो ये आपका आइलेट के ऑर्डर पे है। इसे हम लोग बाई पार्ट लगा सकते हैं। बाई पार्ट लगाएंगे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे यानी x को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे यानी साइन 3x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x है तो x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेकेंड फंक्शन है आपका साइन 3x, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। x साइन 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कॉस 3x, और x से कोएफिशिएंट 3 है तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस कॉस 3x। x का कोएफिशिएंट 3 था तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, माइनस x कॉस 3x बाई 3 प्लस 1 बाई 3, कॉस 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा साइन 3x, x से कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड होगा, प्लस हो जाएगा c, माइनस x कॉस 3x बाई 3 प्लस 1 बाई 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा साइन 3x प्लस हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू e के पावर x इंटू डी एक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन पहले होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में होता है। तो इसमें हम लोग बाई पार्ट लगा सकते हैं। बाई पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर x है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 2x, ई के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा e के पावर x इंटू हो जाएगा dx, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x
माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो x इंटू ई के पावर x इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ एक x है, एगो ई के पावर x है, तो इसमें आपका दो गो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसमें हम लोग फिर से बाई पार्ट लगाएंगे, अप्लाई बाई पार्ट एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2। यहाँ बाई पार्ट लगाएंगे तो फिर फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो ई के पावर x इंटू हो जाएगा dx माइनस फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे यानी x को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन ई के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2, एक्स इंटू ई के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ई के पावर x माइनस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, ई के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ई के पावर x इंटू हो जाएगा dx। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2, एक्स इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x का इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ई के पावर x प्लस हो जाएगा c। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x ई के पावर x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ई के पावर x प्लस हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x इंटू dx। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि यह आइलेट पे है कि नहीं है। तो यहाँ x अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ लॉग x है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, और यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन पहले होता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में होता है। तो हम लोग लॉग x को पहले लिखते हैं, इंटीग्रेशन लॉग x, उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन यानी x को लिखते हैं, इंटू हो जाएगा dx। और इसमें हम लोग बाई पार्ट लगा सकते हैं, बाई पार्ट लगाएंगे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे यानी लॉग x को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और सेकेंड फंक्शन x है तो x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d log x बाई dx होगा, इंटू सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और सेकेंड फंक्शन x है तो x को इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब यह क्वेश्चन बाई पार्ट पे टूट गया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। log x इंटू एक्स के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 2 बाई 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। x को इंटीग्रेट करना है, यहाँ x के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा dx। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लोग पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा log x माइनस, यहाँ x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, यहाँ x के पावर में 1 होगा इंटू dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस 1 बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x के पावर में 2 बाई 2 प्लस हो जाएगा c, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन x इंटू लॉग 2x इंटू dx। यहाँ x अलजेब्रिक फंक्शन है और log 2x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, और यहाँ देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है, तो log 2x को हम लोग पहले लिखते हैं, इंटीग्रेशन log 2x इंटू, अब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को लिखते हैं, इंटू हो जाएगा dx। और इसमें हम लोग बाई पार्ट लगा सकते हैं, तो बाई पार्ट लगाएंगे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे d log 2x बाई dx, और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x इंटू हो जाएगा dx, और दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, log 2x इंटू एक्स के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 जुटेगा तो 2 बाई होगा 2, माइनस इंटीग्रेशन log 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 1 बाई 2x, और फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर में 1 है और इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर में होगा 2 बाई 2 इंटू हो जाएगा dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लोग पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा log 2x माइनस
1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा x इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा log 2x माइनस 1/2। यहाँ x के पावर में 1 है और इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 2/2 प्लस हो जाएगा c x स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2x माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू है डी एक्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले होता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में होता है, तो हम लोग लॉग एक्स को पहले लिखते हैं। इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। और इसे हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट लगाएंगे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, लॉग एक्स को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी लॉग एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स। और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट का हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो log x इंटू एक्स के पावर में 2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा 3/3 माइनस इंटीग्रेशन log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 1/x और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x³ इंटू हो जाएगा dx। x³ इंटू हो जाएगा log x माइनस 1/3 को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 1 है तो यहाँ x के पावर 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। x³ इंटू हो जाएगा log x माइनस 1/3, x के पावर में 2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x के पावर में 3/3 प्लस हो जाएगा c x³ इंटू हो जाएगा log x माइनस 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा इंटू x³ प्लस हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x है तो हम लोग साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स को हम लोग LHS में भेज देते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू 1 से डी एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन यहाँ x है और x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स x के जगह पर हम लोग पुट करेंगे थीटा और यहाँ डी एक्स है और डी एक्स के जगह पुट करेंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जबकि थीटा आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। और आइलेट्स से हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में होता है, तो थीटा को हम पहले लिख देते हैं। इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। देखिए यहाँ थीटा अलजेब्रिक फंक्शन है जबकि साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग थीटा को u मान लेते हैं और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग भी मान लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों प्रोडक्ट में है, फिर भी हम लोग दोनों फंक्शन को भी मान लिए हैं और थीटा को u मान लिए हैं, क्योंकि बाई पार्ट हम लोग तभी लगा सकते हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा। तो यहाँ जो थीटा है या अलजेब्रिक फंक्शन है जिसको हम लोग u मान लिए हैं और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको हम लोग भी मान लिए हैं और इसमें हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं। बाई पार्ट लगाएंगे तो थीटा को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस फर्स्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो इसमें हम लोग साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं जेड। पुट जेड इक्वल टू साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी थीटा होगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। डी जेड इक्वल टू कॉस थीटा, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा और इसको हम लोग पुट करते हैं इसमें, तो थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा की जगह हम लोग जेड पुट करेंगे इंटू कॉस थीटा डी थीटा है और कॉस थीटा डी थीटा का पुट करेंगे डी जेड माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा है
इंटीग्रेशन, यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे जेड, और कॉस थीटा डी थीटा इसके जगह पुट करेंगे हम लोग डी जेड, और दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेट करना है। थीटा इंटू जेड के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा जेड का स्क्वायर, बाई में होगा 2, माइनस यहाँ थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जेड के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ थीटा तो रहेगा और बाई में 2 है तो वो भी रहेगा, इंटू यहाँ जेड इक्वल टू है साइन थीटा, तो जब यहाँ साइन पुट करेंगे तो जेड का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसको लोग बाहर निकाल देंगे, और यहाँ जेड है और जेड का वैल्यू फिर साइन थीटा है, तो यहाँ जेड का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तब जाकर के इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा डी थीटा, थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, या 2 भी कांस्टेंट है, इसको लोग बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा, थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग 1 को इंटीग्रेट करते हैं, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा थीटा माइनस, तो यहाँ कॉस 2 थीटा है, इंटीग्रेट करेंगे तो होगा साइन 2 थीटा, थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। चूँकि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका एक्स में था जबकि आंसर आपका थीटा में आ गया है, तो थीटा को हम लोग फिर चेंज करेंगे एक्स में, ये आपका पहले का है, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन थीटा है और साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स, लेकिन यहाँ साइन 2 थीटा है और साइन 2 थीटा का वैल्यू हमको एक्स में पता नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, साइन थीटा की जगह पर हम लोग एक्स पुट करेंगे, जबकि यहाँ साइन 2 थीटा है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले थीटा में चेंज करते हैं, थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा सी। अब देखिए साइन थीटा की जगह पर हम लोग एक्स पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ कॉस थीटा है और कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कॉस को भी हम लोग साइन में चेंज करेंगे, थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा सी। हम लोग जहाँ जहाँ थीटा है उसका जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ थीटा है और थीटा की जगह पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो 1/2 को पहले लिख देते हैं और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा की जब हमको पुट करना है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4, यहाँ थीटा है और थीटा की जगह फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा की जगह हम लोग एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स √1 माइनस साइन का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा सी। एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 से दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू है dx, और जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स था उसको हम लोग थीटा मान लिए हैं, यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब टेन इनवर्स को हम लोग LHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो थीटा होगा और थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू
एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी एक्स से 1 में क्रॉस गुना करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन एक्स है और एक्स का जब हम लोग पुट करेंगे टेन थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा माने हुए हैं, तो इसके जगह पर थीटा हो जाएगा। और यहाँ डी एक्स है और डी एक्स का जब हम लोग पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। फिर हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखते हैं और ट्रिटिक फंक्शन को बाद में लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग आइलेट को देखते हैं तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले होता है और ट्रिटिक फंक्शन बाद में होता है। तो हम लोग थीटा का पहले लिखते हैं। इंटीग्रेशन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग यू मान लेंगे और ट्रिटिक फंक्शन है इसको हम लोग भी मान लेंगे। यहाँ फंक्शन दो गो है लेकिन दोनों फंक्शन को हम लोग भी ही मानेंगे, क्योंकि बाई पार्ट पर तभी तोड़ते हैं जब दो ही को फंक्शन प्रोडक्ट में होता है। और इसको हम लोग बाई पार्ट पे तोड़ सकते हैं। बाई पार्ट पे तोड़ेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग रखेंगे यानी थीटा को रखेंगे और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे यानी टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी थीटा है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यानी टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। और फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और इसमें देख सकते हैं कि एगो टेन थीटा है, एगो सेक स्क्वायर थीटा है, और एक वीडियो बना चुके हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 करके, और उसमें बता चुके हैं कि जब सेक का पावर इवन होता है तो हम लोग 10 पुट करते हैं। यहाँ सेक का पावर 2 है जो कि इवन है, तो हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू 10, पुट z इक्वल टू 10 थीटा। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी थीटा। 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, डी जेड इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्रॉस गुना करेंगे तो डी थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग पुट करते हैं थीटा इंटीग्रेशन टेन थीटा के जब हम लोग पुट करेंगे जेड और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है इसके जब पुट करेंगे डी जेड, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ डी थीटा बाई डी थीटा है तो हम लोग लिखेंगे डी थीटा बाई डी थीटा। इंटीग्रेशन यहाँ टेन थीटा है और टेन थीटा के जब हम लोग जेड पुट करेंगे तो जेड हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इसके जब हम लोग पुट करेंगे डी जेड और दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब थीटा इंटू जेड के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई हो जाएगा 2, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, जेड के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो जेड के पावर में होगा 2 बाई 2 इंटू हो जाएगा डी थीटा। हम लोग जेड का वैल्यू पुट करते हैं थीटा इंटू जेड का वैल्यू है टेन थीटा, यहाँ जेड का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जेड का स्क्वायर है और जेड की जगह टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी थीटा। इसको अब हम लोग ऊपर लिखते हैं थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई में हो जाएगा 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताए हैं कि टेन स्क्वायर थीटा के जब हम लोग पुट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू हो जाएगा डी थीटा। थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई में हो जाएगा 2 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा टेन थीटा, माइनस 1 है 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस हो जाएगा सी। अब देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन एक्स में था जबकि आंसर आपका थीटा में आ गया है, तो इसको हम लोग एक्स में चेंज करते हैं। तो एक्स में चेंज करने के लिए जहाँ थीटा है तो थीटा के जब हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा है और टेन थीटा के जब हम लोग एक्स लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर थीटा है, थीटा के जब हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, फिर है टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का हम लोग एक्स माने हुए हैं, जब टेन का स्क्वायर है तो एक्स का भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2। यहाँ टेन थीटा है और टेन थीटा का वैल्यू एक्स है तो हम लोग इसके जगह पर एक्स लिखेंगे, माइनस यहाँ थीटा है और थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस हो जाएगा सी। एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/2 इंटू हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू है dx। यह क्वेश्चन बिल्कुल 7 नंबर क्वेश्चन जैसा है, उसमें यहाँ पे था साइन इनवर्स x और यहाँ पे है इसमें कॉस इनवर्स x। तो उसमें हम लोग साइन इनवर्स x के जगह पर थीटा माने थे और यहाँ कॉस इनवर्स x है, इसके जगह पर हम लोग थीटा मानेंगे। लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स को हम लोग LHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू x। कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन x है और x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x की जगह पुट करेंगे थीटा इंटू डी एक्स है और डी एक्स की जगह पुट करेंगे हम लोग माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और थीटा को पहले लिखते हैं थीटा, फिर लिखते हैं हम लोग साइन थीटा को और फिर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। और फिर आप देख सकते हैं कि यू आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन थीटा कॉस थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आइलेट पे हम लोग देख चुके हैं कि इसमें अलजेब्रिक फंक्शन पहले होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में होता है, तो इसको हम लोग यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे और बाई पार्ट पे इसको तोड़ देंगे। बाई पार्ट पे तोड़ेंगे तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे यानी थीटा को रखेंगे, सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसमें साइन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो हम लोग पुट कर देंगे जेड इक्वल टू साइन थीटा, पुट जेड इक्वल टू साइन थीटा और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी जेड बाई डी थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा कॉस थीटा, डी थीटा से क्रॉस गुना करते हैं डी जेड इक्वल टू कॉस थीटा, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा। अब हम लोग इसको इसमें पुट करते हैं तो माइनस थीटा इंटीग्रेशन, यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे जेड इंटू कॉस थीटा है डी थीटा है, कॉस थीटा डी थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे डी जेड माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ डी थीटा बाई डी थीटा है तो उसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन, साइन थीटा है और साइन थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे जेड इंटू कॉस थीटा डी थीटा है, कॉस थीटा डी थीटा की जगह पर पुट हो जाएगा डी जेड। फिर दोनों का प्रोडक्ट का फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस थीटा जेड के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस इंटीग्रेशन, थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, जेड के पावर में 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब हम लोग जेड का वैल्यू पुट करते हैं माइनस थीटा इंटू जेड का वैल्यू है आपका साइन थीटा, तो यहाँ जेड का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ है आपका जेड का स्क्वायर, जेड का वैल्यू है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी थीटा। इसको हम लोग अब ऊपर लिखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा 2 प्लस 1/4, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेट होता है थीटा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा सी।
इसको हम लोग नीचे से लिखते हैं माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा की जगह पर हम लोग पुट करेंगे x और जहाँ थीटा है उसके जगह पर हम लोग पुट करेंगे कॉस इनवर्स x, लेकिन यहाँ साइन थीटा है और साइन थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम लोग साइन को कॉस में चेंज करेंगे माइनस थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 थीटा माइनस यहाँ भी साइन थीटा है और साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा c। अब जहाँ जहाँ थीटा है उसके जगह पर हम लोग पुट करेंगे कॉस इनवर्स x और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग पुट करेंगे x, तो माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और थीटा की जगह पर लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स x 1 माइनस यहाँ कॉस थीटा है और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे x, तो कॉस का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 थीटा है और थीटा की जगह पर फिर लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स x माइनस √1 माइनस कॉस का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा है और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग पुट करेंगे x और प्लस हो जाएगा c माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 से दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1/4 कॉस इनवर्स x 1/4 से हम लोग इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 1/4 x को पहले लिखते हैं इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा c। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कॉस इनवर्स x है और यहाँ भी कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और 1/4 को भी कॉमन लेते हैं तो 1/4 कॉस इनवर्स x को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस और कॉस इनवर्स x कॉमन हो गया तो ऊपर में 2 हो जाएगा क्योंकि 1/4 है और यहाँ 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/4 कॉस इनवर्स x को तो कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा माइनस 1/4 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा c 1/4 कॉस इनवर्स x इंटू -2 से माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा। यहाँ -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा और यहाँ +1 है तो यहाँ बचेगा -1 माइनस 1/4 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा।